वैसे रिकवरी ठीक-ठाक जो देखी थी, उसका ज़्यादातर क्रेडिट आप चाहें तो एचडीएफसी बैंक को भी देख सकते हैं क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने बढ़िया क्लोजिंग कल के सत्र में दी है। कल का जो लो था 1681 का था, कल जो क्लोजिंग हुई है 1719 पर, यानी कि निचले स्तर से करीब 40 रुपए के आसपास की रिकवरी हमने एचडीएफसी बैंक के शेयर में देखी है और 1700 रुपए के आसपास की भाव के आसपास ये स्ट्रेंथ दिखा भी रहा है। एचडीएफसी बैंक अभी कितना चल सकता है रचना जी? थोड़ा सा मान लीजिए, अगर पोजिशनल बेसिस पर इसको रखें अगर, तो आप क्या टारगेट्स की उम्मीद कर रही हैं? जी, एचडीएफसी बैंक पर हम अगर मार्केट संभल गया और आज के दिन में भी पॉजिटिव अपस्विंग जैसे हम सुबह उम्मीद भी कर रहे हैं वो अगर प्ले आउट हुआ, तो हम इसमें 1750 की तरफ जाते हुए जल्दी ही नजर आएंगे। ठीक है। इसके अलावा दो और स्टॉक्स जो नतीजों और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर भारी मूव्स कल के सत्र में दिखा रहा था, एक है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। 10% की गिरावट कल दिखी थी। कंपनी ने घाटा रिपोर्ट किया 240 करोड़ का वर्सेस 150 करोड़ का मुनाफा जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किया था। इसके अलावा जीएसके फार्मा नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने टारगेट प्राइस और स्टॉक को अपग्रेड किया, जिसके चलते सॉलिड 15% की तेजी यहाँ पर कल के सत्र में दिखी थी। ध्वनि, इन दोनों ही बिग मूवर्स पर कल के बिग मूव के बाद अब क्या रणनीति होगी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक और जीएसके फार्मा? जी बिल्कुल आशीषा, यहाँ पे सबसे पहले उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस की बात करते हैं तो इसके अंदर डेफिनेटली कल के सेशन में एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, बट ओवरऑल काउंटर के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो एक गिरावट जो है वो कॉन्स्टेंटली देखने को मिल रही है। तो हाल फिलहाल में मैं इसी काउंटर के अंदर कोई भी एक बाइंग यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूंगी। और जहां तक जीएसके फार्मा का सवाल है, मैं इसको काउंटर को ट्रैक नहीं कर रही हूँ तो मैं इसके बारे में ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, जीएसके फार्मा पर कमेंट नहीं। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 60 रुपए के आसपास का भाव होता था, गिरते 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 देखिए 25 रुपए के आसपास के प्राइसेस रह गए हैं, तो काफी ज्यादा डिटोरेशन इसके प्राइस में हमें देखने को मिला है। इस तरह से स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन में तब्दील हो चुका है। जब तक अब 1650 नहीं लाता तब तक वो ठीक भी नहीं होगा। उस शेयर का नाम है पॉलिसी बाजार। आज करीब करीब वो 1500 रुपये के आसपास बंद हुआ है, तो 150 रुपये तो उसको सिर्फ ठीक होने के लिए चाहिए, सिर्फ ठीक होने के लिए। नहीं तो एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है डेली चार्ट्स पे। ध्वनि आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगी। ध्वनि, पीबी फिनटेक गिरने पे आया तो ये तो 1250 भी दिखा देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ पे इसका जो काउंटर का अगर हम डेली स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो बहुत सही से पकड़ा है आपने डिम्पी जी की। स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन कल के सेशन में हमने इसके अंदर विटनेस करा। यहाँ पे 1530 का 1540 का जो लेवल था वो काउंटर को ब्रेक नहीं करना था। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद इसके अंदर एक ब्रेकडाउन जो है वो बहुत क्लियरली विटनेस करने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर हम देखें यहाँ पे तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे यहाँ पे 1400 रुपए तक फिसल सकता है काउंटर, बट उसके बाद भी इसके अंदर जो गिरावट है वो हावी होती हुई देखने को मिल सकती है। बट हाल फिलहाल में 1400 के टारगेट के लिए आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ऑन द हायर साइड आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1540 के लेवल्स के पास। ये लेवल ऑन द हायर साइड अगर ये काउंटर क्रॉस नहीं करता है, इसके अंदर गिरावट जो है वो आपको देखने को मिल सकती है 1400 के लेवल्स तक।